बात करूंगा। एमपी के साथियों के लिए ये है कि आपकी भर्ती 25 नवंबर 2000, पहले कॉमन बात बताता हूँ अदर स्टेट के लिए, सारों के लिए। जिन जिन स्टेट्स में भर्ती 25 नवंबर 2021 के बाद भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है, या भर्ती कंप्लीट 25 नवंबर 2021 से पहले नहीं हुई है, नियुक्ति नहीं हुई है, जिनमें 25 नवंबर 2021 से पहले जिन जिन राज्य में नियुक्तियां नहीं हुई है, उनका बीएसटीसी वालों का लाभ मिलेगा, बीएड वाले विद्यार्थी बाहर होंगे। साथियों, कॉमन सूचना प्रत्येक स्टेट के लिए यह है, 25 नवंबर 2021 से पहले जिस जिस स्टेट में नियुक्ति नहीं हुई है वो उस स्टेट से बीएड बाहर होगी। और 25 नवंबर 2021 से पहले राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले से पहले जिनकी नियुक्ति हो गई है उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो नियुक्ति यथावत रहेगी। उसके बाद की जाने वाली नियुक्ति असंवैधानिक है और उनको बाहर किया जाएगा। ये ही जजमेंट में पॉइंट रखा गया है कि वापस से क्वेश इसलिए किया है कि कुछ स्टेट्स की रीट पिटीशन थी, जिस वजह से इसको क्वेश किया है। तो आपको साथियों को यही कहना चाहता हूँ कि जो रीट पिटीशन जो 25 नवंबर 2021 से पहले जो याचिका दाखिल हुई है उसमें आप बाहर होंगे, जो पहले ज्वाइनिंग हुई है उनमें बाहर नहीं होंगे, बाद में जिनकी ज्वाइनिंग है उनको बाहर होंगे। और दूसरी बात, ये जजमेंट इसमें साफ क्लियर कट है कि आरटी एक्ट का उल्लंघन है, मूल अधिकारों का उल्लंघन है। इस सारी चीजों को वैलिड करने के बाद बात करूंगा एमपी स्टेट की। मध्य प्रदेश के अंदर भर्ती का विज्ञापन भी मेरे जिस हिसाब से नॉलेज के अनुसार कि उनका विज्ञापन 2021 के बाद है, 2021 के बाद है, तो 25 नवंबर 2021 के बाद विज्ञापन है, उनकी नौकरी जाएगी, वो नौकरी से हटेंगे, कोई रोक नहीं सकता। अब चाहे सुप्रीम कोर्ट के बाद किसी प्रकार का किसी के पास कोई विकल्प नहीं है, सबसे अंतिम फैसला होता है और सबसे अंतिम रहेगा। हाँ, हो सकता है भ्रमित आपको कोई कर सकते हैं, वहाँ सरकार अपना यदि समायोजन करना चाहती है, आप वो अपनी सरकार के सामने पक्ष रखें, तो वो यदि समायोजन करना चाहती है तो बीएसटीसी विद्यार्थियों को नौकरी देनी पड़ेगी। जितनी सीटें थी उतनी सीटों पर एमपी में बीएसटीसी वाले विद्यार्थियों को ज्वाइनिंग देनी ही पड़ेगी, कोई रोक नहीं सकता। दूसरी बात, जो वेटिंग लिस्ट है एमपी की, उसमें तो नियुक्ति ही नहीं हो सकती जब तक केवल बीएसटीसी विद्यार्थियों का चयन करके वेरिफिकेशन करके नियुक्ति नहीं दी जाती। केवल अब भी फिलहाल में एमपी हो चाहे किसी भी स्टेट में हो, जो भी वेटिंग लिस्ट है बाकी उनमें नियुक्ति केवल और केवल बीएसटीसी विद्यार्थियों की हो सकती है। जो नियुक्ति हो चुकी है 25 नवंबर 2021 से पहले, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं, हाँ, एमपी स्टेट के लिए जो विद्यार्थी संपर्क कर रखा है, मैं आपकी बात रख दी है एडवोकेट विज्ञान सर के सामने, और जल्दी आपको मैसेज और कॉल के द्वारा आपको बता दिया जाएगा अन्य जो भी चीजें। और कॉमन यही चीज है, आपको न्याय मिलेगा, आपको नौकरियां मिलेगी, आप बेफिक्र रहिए, चिंता मुक्त रहिए, एकजुट रहिए, कोई नहीं हटा आपको। मतलब जो बीएड वाले विद्यार्थी वो हटेंगे, नहीं हटेंगे तो आपको नौकरी जरूर देगी सरकार, देना ही पड़ेगा, ये ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला। तो जब हाईकोर्ट के बाद क्या है तो हाँ, और आपके एमपी वालों के लिए विशेष सूचना ये है कि आपके एमपी के जो बीएड के विद्यार्थी हैं उनको हमारे राजस्थान के बीएड के विद्यार्थियों ने खुद ने नौकरी हटाने का काम करवा दिया, क्योंकि वहां आईए लगी थी, उस आईए को डिसमिस कर दिया। इसका मतलब उनका पक्ष सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनको नौकरी हटाने का आदेश दिया एक तरह से। तो उनका पक्ष सुना गया है, इसलिए हाईकोर्ट में कुछ नहीं सुना जाएगा। 101% डीएलएड बोलते हैं एमपी में, उनको नियुक्ति मिलेगी, आप बेफिक्र रहिए। दूसरी बात कर लेते हैं जो बिहार के विद्यार्थी।